यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। वह जाकर एक आदमी के टायर में चुभ गई। आदमी लाचार था, लेकिन उसे पहले सुई को निकालना ही पड़ा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही कदम कितना डरावना साबित होगा। जैसे ही उसने सुई निकाली, कार अचानक धंस गई, मानो हवा निकले हुए गुब्बारे की तरह छपटी होकर पूरी तरह बेकार हो गई और बस जमीन पर फैलकर रह गई। तभी सबके दिमाग में सवाल आया, वो सुई गई कहां? उन्होंने पलटकर देखा तो दंग रह गए कि सुई एक ऊंची इमारत में धंस चुकी थी। और जैसे ही आदमी ने इमारत से भी वह सुई खींची, पूरी इमारत में भी वही अजीब बदलाव आ गया। वह भी कार की तरफ पिचक कर धंस गई, मानो उसकी भी सारी हवा निकल गई हो। यह नजारा इतना अविश्वसनीय था कि उनकी समझ से बाहर था। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह सुई कितनी खतरनाक है। दोनों सोचने लगे, इसे कौन संभालेगा? तभी एक टोपी पहने अंकल ने यह झगड़ा देखा। उन्होंने सोचा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और वे बीच बचाव करने आ गए। मगर धक्का मुक्की के दौरान गलती से सुई टोपी अंकल की हथेली में चुभ गई। उन्हें पता ही नहीं था कि यह सुई कितनी भयानक है। वे घबराकर तुरंत उसे निकाल बैठे। आदमी ने रोका भी, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल चीख के साथ टोपी अंकल भी धंस कर पिचक गए। यह देख दोनों को यकीन हो गया कि अब उन्हें इस सुई से किसी भी तरह छुटकारा पाना होगा। लेकिन जैसे ही आदमी ने सुई उठाई, एक बड़ी बस सामने से टकराई और देखते ही देखते बस भी पिचक गई। उन्होंने सुई को एक गुब्बारे से बांधकर उड़ाने का फैसला किया। सोचा अब जान छूटी, लेकिन तभी गुब्बारा फट गया और सुई सीधे जमीन में धंस गई। इसी बीच टोपी अंकल ने इसी तरह अपने शरीर में हवा भरकर खुद को फिर से खड़ा कर लिया। लेकिन आदमी घबराकर जमीन से सुई खींचते ही भाग निकला। अगले ही पल उन्होंने एक भयानक आवाज सुनी। पूरा का पूरा संसार धीरे धीरे धंस कर पिचक रहा था, मानो दुनिया की भी हवा निकल रही हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर वे भी पूरी दुनिया के साथ पिचक कर हमेशा के लिए खत्म हो गए। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।